दतिया का उपचुनाव रहा है सर फुल इंटरटेनिंग रहा है। अच्छा, 20 दिन सर अगर आप देखें तो रोज कुछ ना कुछ नया नया घटनाक्रम घटता रहा। सबसे पहले तो जो दादा जिनको कहा जाता है नरोत्तम मिश्रा, जब उनका टिकट कटा तो हमने बड़ी अच्छी पिक्चर देखी, पूरा चला 24-36 घंटे जो हमने देखा, पूरा सड़कें जाम की गई। मतलब कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने उनका कद, उनका रसूख बताया। अगर एक बात नरोत्तम मिश्रा के बारे में एक बात कहूंगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। देखिए हमने तो ये कहेंगे एक भितर घाती को कल बाहर कर दिया रायन भारती जी को, लेकिन हाँ अब नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी क्या करेगी वो जाने। लेकिन हाँ एक बात कहूंगा कि नरोत्तम मिश्रा बड़े दिलचस्प इंसान हैं, उनके दोनों तरफ मित्र हैं, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। अरे क्यों नहीं रहना चाहिए भाई? मैं वही कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी अभी हाल फिलहाल तो प्रासंगिक रहेंगे राजनीति में। आपने अब कहा कोई बड़ी बात नहीं है। नरोत्तम मिश्रा का छोड़िए, अभी आपको सोचना चाहिए राजेंद्र भारती के बारे में। हम चुनाव राजेंद्र भारती के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, आपको अवधेश सिंह के बारे में सोचना चाहिए। आप लोग नरोत्तम मिश्रा के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसी चक्कर में कांग्रेस में गड़बड़ होता है। रायन भारती जी के बारे में बात करना ठीक नहीं सर, हम उनको पार्टी से एक्सपेल कर चुके हैं, गए बाहर सर। देखिए जो उन्हें, देखिए आपके बगल इस में बार खड़े हैं। ईवीएम नहीं चल ये पाया देखिए सर। आशुतोष तिवारी आपके बगल में खड़े हैं, बुंदेला जी आप ही के सामने से बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। 8,143 वोटों से आगे है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये देखिए बिल्कुल आप बोलिए। नहीं ठीक है, तो आप कुछ अपनी बात कर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि नतीजे ना आए और चुनाव से नतीजों के बीच में इतना बड़ा सिर फटौल सामने आ जाए। आपको राजेंद्र भारती जिनकी वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है उनको पार्टी से निकालना पड़े, ये स्थिति को पहले कांग्रेस को भांपना चाहिए ना, जो गलती है उसको स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानंद जी इस चीज को भांप लिया था, तभी आप देखें जिस दिन मतदान पूरा हुआ उसके तुरंत बाद आप देखें घनश्याम सिंह जी ने बकायदा खुले तौर पर ऐसे कोई बयान देता नहीं है, बयान दिया। और आप देखें ये ना हो कि भाई चुनाव हारने या जीतने के बाद पार्टी से निकाला, हमने रात को ही कल निर्णय ले लिया। और इसमें जीतू पटवारी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सभी ने चर्चा करके ये निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है वो ऐसा कर रहा है, हम मानते हैं रायन भारती जी का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के लिए पर्याप्त अच्छा रहा है। उन्होंने खूब संघर्ष भी किया है, दतिया में चुनाव जीते भी 2023 में। लेकिन हाँ अभी जो उनकी भूमिका रही पिछले 20-25 दिन की, वो भूमिका उनकी ठीक नहीं रही। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हाँ जो भूमिका थी तो नुकसान तो कर दिया होगा ना जितना करना था सर, लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं ना कितने वोट कर सकते हो इधर से उधर उन्होंने। देखिए सर घनश्याम सिंह जी चुनाव लड़े हैं सर, और घनश्याम सिंह जी का सर ये है कि आप ये समझे ही सर टर्मिनेटर, कि सर वो पहले सेवड़ा गए और सेवड़ा से वापस आए। तो सर कुछ ना कुछ उनमें ऐसी बात है कि अभी भी आप देखें, अभी कोई दावे से नहीं कह सकता है कि कौन जीत गया। अभी भी चुनाव फंसा हुआ, अभी 2 ही राउंड हुए हैं, हो सकता है तीसरा राउंड कुछ और खबर लेकर आए। मैं दावे से कहता हूं कि जब तक सर यहाँ से उठूंगा सर चुनाव के नतीजे सर थोड़े से गुंजन जी कुछ कहें, गुंजन जी सुन लीजिए। तीसरे राउंड में भी वैसे अवनीश जी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन चूंकि आज बात आप राजेंद्र भारती की कर रहे हैं तो देखिए मैं कंपैरिजन भी बता देती हूं। ये तीसरे राउंड का आंकड़ा जो आ रहा है एक बार देखिए, टटोलिए आप लोग, रिपोर्टर से बात करिए। गुंजन जी भी दादागिरी से बोल रहे हैं तीसरे राउंड में आगे है, तो आप सुनिए भाई, इनकी बात तो सुनिए कम से कम, जल्दी देखिए तीसरा राउंड। हाँ। कोई तो किसी को लड्डू खिला दे कम से कम। नहीं लड्डू भारतीय जनता पार्टी ही खिलाने वाली है, नहीं, क्योंकि जनता का जनादेश आया है। हमारे यहाँ भी इंतजाम है गुंजन जी। यानी जी देखिए इनका हाथ का पंजा ही चुनाव चिन्ह है। तो ये जो 5 उंगली है ना, ये 5 बिखरी हुई, बटी हुई, विफरी हुई कांग्रेस का एक विश्लेषण कह सकती हूं। पूरी बीजेपी बिना इसके नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद पूरी बीजेपी बिखर गई थी। बीजेपी कमल का फूल बिखरने का है। मामला दतिया वाले मामले में, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, करूं। दतिया वाले मामले में दोनों बिखरे हैं, कायदे से बिखरे हैं। वो आप लोगों की काबिलियत है कि आप लोग एकजुट कर लिए। मैं ब्रजेश जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ब्रजेश जी के सारी राजनीतिक पार्टियों में बहुत जबरदस्त सूत्र अंदर तक हैं ये सर आपसे बड़े। तो क्या जो मुख्यमंत्री निवास पर जो मीटिंग हुई उसमें नरोत्तम मिश्रा को, जबकि योगी जी ने बात करी थी मुख्यमंत्री से कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो हाईवे है उसके ऊपर काफ़ी जाम लगा हुआ, उसको क्लियर करवाई है, तो ऐसे कौन सी जादू की छड़ी घुमाई मोहन यादव जी ने और हेमंत खंडेलवाल जी ने कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा फेल इन लाइन, जो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा, तो ऐसी क्या उनको पुड़िया दी गई कि भाई वहाँ से यदि दतिया से तिवारी जी जीत जाएं तो आपको ये किया जाएगा। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो लेन देन हुआ ही होगा। नहीं बिल्कुल सर आपने सही बात की। और तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी। बिल्कुल जिस तरीके से सबसे पहले माने चुनाव ऐलान होता है उसके पहले भी हम बात करें कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी को डिवार किया जाता है, उसके पर्दे के पीछे भी नरोत्तम मिश्रा का ही गणित था।
चुनाव की बिसात बिछी और चुनाव की बिसात बिछने से पहले नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट दी गई। फिर वहाँ जो 8 घंटे लंबा बवाल हुआ, जो हमारे विस्तार न्यूज़ ने विस्तार से दिखाया 1-1 घंटे तक, तो वो ऐसा बवाल आपने भी लंबे समय बाद देखा होगा कि बीजेपी में कभी ऐसा होता नहीं है। जिलाध्यक्ष से लेकर बूथ के जो अध्यक्ष है उस तक ने लगातार इस्तीफे दिए, ऐसा भी बीजेपी में कभी होता नहीं है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा जी ने पिछले 15 साल से जो जमावट और बुनावट की थी बीजेपी की दतिया में, वो उसका परिणाम था। और इसके बाद भी नरोत्तम जी ने कोई बहुत अफसोस जताया नहीं। आप तो बताइए डील क्या हुई? डील ये हुई है कि भाई अनुशासन का डंडा बहुत बड़ा होता है। आप नहीं माने, आपके लोग नहीं माने तो अनुशासन का डंडा पार्टी लगाएगी। अभी भरोसा आपको ये दिलवा रहे हैं कि इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में आपकी बात जरूर रखी जाएगी और आपको अगली बार टिकट दी जा सकती है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मृगेंद्र सिंह जी को भी मैं इन करता हूँ डिबेट में। मृगेंद्र सिंह जी, ये प्रश्न का क्रेडिट मेरे को आपको 2% भी मिल जाए। 2% नहीं, एक चाय और भेजी जाए भाई, और इसके साथ कुछ पोहा जलेबी भी। देखो बेटा कुछ लेके आओ, खड़े मत रहो। देखो यहाँ लगातार आदेश चल रहा है, 2 संपादक बैठे हुए हैं भाई। एंकर मत समझो मुझे, आदेश का पालन करना पड़ेगा। डिबेट के बाद बहुत डांट मिलती है। मृगेंद्र सिंह जी तीसरे संपादक वहां बैठे हैं, मैं तो 3 संपादकों को उसमें फंस गया हूं। विस्तार न्यूज ने नरोत्तम जी की पत्नी से भी बात की थी। हाँ, की थी, निश्चित की थी। हाँ, निश्चित की। सिर्फ एक इकलौता चैनल था जिसको उनकी पत्नी ने उनके घर के बाहर आकर उन्होंने जो बाइट दी वो भी अश्रुपूरित बाइट दी, तो बहुत बड़ी बात है ये। जी मृगेंद्र सिंह जी, पहली बार देखा गया जो अभिलाष जी ने सवाल किया है, उस सवाल का उत्तर जानने की जिज्ञासा विस्तार ने उसके दर्शकों को भी है, यहाँ बैठे लोग सभी लोगों को भी है कि आखिर डील क्या हुई, कैसे डील हुई। क्या ब्रजेश जी का कहना है कि सिर्फ अनुशासन के डंडे से डील हुई है। भैया समझ जाओ, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, अनुशासन का डंडा तो चलता है भाजपा में, इसके साथ ही उनको कुछ भविष्य के लिए बताया भी गया हुआ क्या करना है। जैसे सबकी उम्मीद लगी, कहीं ऐसा नहीं अगर मान लो नई सीट बनती है, जैसे बात पहले भी कर रहे थे ब्रजेश जी कि डबरा, अगर देखिए परंपरागत सीट तो नरोत्तम जी की डबरा है, उनका गाँव भी उसी में आता है, तो उनको उम्मीद है कि अगर मान लीजिए परिसीमन होता नए सिरे से नई सीट उनको मिलेगी। अब अगर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं फिर भविष्य उनका ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मुझे लगता है उनको पहले तो अनुशासन का डंडा दिखाया गया, पार्टी के लिए काम करने कहा गया है, और भविष्य के लिए भी कहा गया कि आपको पार्टी समय आने पर जहां जरूरत पड़ेगी उपयोग करेगी या मौका भी देगी। 2-0 से आगे माना जाए इसको, सब अनुशासन का डंडा कह रहे हैं। अब सर कुछ खुद बताएंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इसके पीछे भी अलग अलग घटनाएं मध्य प्रदेश में देखी है, देश भर में देखी है कि कद्दावर नेता लोग कई बार भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के बाहर होकर उन्होंने उनको एक चुनौती दी है, और नरोत्तम मिश्रा वो चुनौती देने की स्थिति में थे, लेकिन फिर भी इतना सब विरोध होने के बावजूद एक ही मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और ऐसा चित्र सामने आ रहा है यदि भारतीय जनता पार्टी दतिया से जीत रही है तो निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा ने कोई बहुत ज़्यादा भीतरघात के लिए कुछ लोगों को वो नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा को अगले कुछ दिनों में क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दतिया में तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, और तीसरे राउंड के काउंटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 46 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी तीसरे राउंड के बाद आशुतोष को मिले हैं 12,405 वोट, और 12,405 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 12,451 वोट। तीसरे वाले को लेकर बड़ी दिलचस्पी रहती है हमारे यहाँ पैनल की, इसलिए बता देता हूं मैं कि तीसरे राउंड के बाद एएसपी प्रत्याशी दिखाओ ना भाई कितना मिला है। एएसपी प्रत्याशी को तीसरे राउंड के बाद मिला 4,994, यानी 5,000 तक वो पहुंच गए हैं। 10,000 तक का लोग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, एक बार फिर से बता दूं कि तीसरे राउंड की वोटिंग मतगणना के बाद कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। हालांकि वोटों का अंतर 46 ही है, लेकिन बुंदेला जी, मैं एक सेकंड अभी तक आप ही लोग मुस्कुरा रहे थे। हमारी जानकारी के हिसाब से अभी भी हम आगे हैं। अरे सुनिए तो आप, तीसरे राउंड का मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गलत होऊंगा माफी मांग लो, हम लोग माफी से ही चल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बार मुस्कुराने का मौका दीजिए अविनाश जी को। अविनाश जी मुस्कुराइए, आप विस्तार न्यूज़ की स्टूडियो में। आदरणीय ज्ञानंद जी और समस्त विस्तार का बहुत बहुत आभार कि ये ब्रेकिंग में आपके स्क्रीन पर देख पाए, मैं धन्यवाद देता हूं। और हमें पूरी उम्मीद है सर, अब मैं दावे से कहता हूं ये बढ़त जो है अगले राउंड में 1000 पार करेगी। हम कह रहे थे शुरुआती ये रुझान है, और जैसे ही एक बार हम आगे क्रॉस करेंगे, जैसे उसके बाद हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। सर पूरी उम्मीद है। मैं कह रहा हूँ लड्डू हम ही खिलाएंगे। हमने कहा था ना
कि जब यहाँ से उठेंगे तो कुछ मंजर चेंज हो जाएगा। सर आशुतोष तिवारी जी की जीत का लड्डू बुंदेला जी ही खिलाएंगे। गुंजन जी आपको आगे होने नहीं देंगे। सर मैं शुगर फ्री देखिए, लड्डू खाता हूँ, मैं शुगर फ्री लेके आंकड़े आया बता हूँ। दूं आपको, ये शक्कर भारतीय वाले में जनता खाऊंगा। पार्टी का तीसरे राउंड के बाद 12,515 वोट है, कांग्रेस के 12,286 वोट है और अभी भी बढ़त 229 वोट से भाजपा की। सर ऐसे मेरी जानकारी ये है कि हम बीजेपी का 100 दावा है। हम विस्तार में 192 उसका वोटों जो से दावा आगे है वो हैं, चल अलग रहा विषय है। है। लेकिन जो आपके आ रहा है मैं तो वो सही मान रहा हूँ। मेरा सवाल ज्ञानेंद्र से है, ज्ञानेंद्र आप उम्मीद थी कितना नेक टू नेक चलेगा? 12,000 हम लोग तो कह ही रहे थे सर, हम लोग तो कह ही 12,000, रहे थे 12,000। हाँ 12,000 हम तो कह ही रहे थे। हम आप जब भी चर्चा कर रहे थे, अभिलाष जी लोडी नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं जी जी सर तवज्जो दीजिए। हम लोग तवज्जो दीजिए सर, थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा। मैं ये कह रहा था, हम लोग जब आपस में चर्चा कर रहे थे किसी डिबेट में जाने से पहले, स्टोरी प्राइम टाइम की लेने से पहले, हम लोग हमेशा ही कह रहे थे, ये तो लौट आए थे और मैं अनुमान के आधार पर चेहरा देख के बात करता हूँ, तो हम लोग कह रहे थे फंसी हुई है सीट, फंसी हुई। अब इन आंकड़ों के बाद तो स्पष्ट हो गया फंसी हुई है सीट। यू आर ए ग्रेट फेस रीडर यार। आप इनका चेहरा देखकर बात कर रहे थे, तो आप नरोत्तम जी का चेहरा देखकर आप कुछ रीड कर पा रहे थे क्या? नहीं मैंने तो बताया, इसीलिए तो मैं चेहरे पर ही हम लोगों ने बात की। Because he is already a beautiful person. what about He is it? क्या a बात? very dashing personality. क्या बात ए है? भैया ज्ञानेंद्र चौथे जी, राउंड में अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो कमजोर भी बताऊंगा, इसलिए ज्ञानेंद्र बहुत जी, सुंदर। मुस्कुराने का आपने मौका दिया तो देखिए तारीफ नहीं, से तारीफ बुलंदे के आ पुल गए। बनने लगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसमें क्या ग्राफिक्स है क्या? नहीं लेकिन सर सुनिए ना, इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं, जो नेक टू नेक चल रहा है। देखिए, जब ये ट्रायंगुलर फाइट है छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये अपेक्षित निश्चित रूप से था। और जो हम सब लोग बात कर रहे थे पहले से भी और बाद में भी, कि यदि नरोत्तम नाराज नहीं होते और भीतरघात की संभावना नहीं बनती, कांग्रेस में जो सिचुएशंस बनी उसके चलते, अब जैसे इन्होंने कैंडिडेट को कल रात को बाहर किया है, तो वहाँ की जो स्थितियाँ बन रही थी, इसीलिए इस चुनाव को बहुत रोचक बनाया गया, बन गया। और इसीलिए हम पिछले 2 घंटे से लगभग दतिया पे ही बात कर रहे हैं, जबकि बहुत पूरे मध्य प्रदेश में मान लीजिए दतिया से कांग्रेस जीत जाती है या भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो मध्य प्रदेश की असेंबली में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं होने वाली। और ये बात भी हो सकती है कि कांग्रेस को क्यों जिताएं, क्योंकि इतनी सारी सीट्स में यदि कांग्रेस जीत भी जाती है तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ के लोकल वोटर्स को या दतिया में बहुत ज़्यादा विकास की कोई गंगा नहीं बहने वाली। पर फिर भी यदि हम इस पर बात कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि इट हैज़ बीन ए वेरी क्लोज कंटेस्ट। 3 पार्टियां लड़ रही है, एक छोटी पार्टी भी लड़ रही है जो नए तरीके से यादव वोट को, जैसे मुरुगेन सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति के वोट को कबाड़ने की बात चल रही है, जब 2 बड़े नेता ठाकुर और ब्राह्मण वहाँ लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नेक एंड नेक कंपटीशन होने की संभावना हमेशा बनी हुई थी। बनी हुई। एक चीज और उसमें दिख रही है अब जो, एक सेकंड रुक रहा हूँ आपको। पीसीआर जरा दीपेश बरगले को स्टैंड बाई कर देना, हम लोग पोहा जलेबी खा के आएंगे एक छोटा सा ब्रेक लेके, ठीक है? लेकिन ब्रेक टीवी में नहीं लेंगे, हम सिर्फ ब्रेक लेंगे। एक्सचेंज, आप अपनी बात करिए। ये जो हम लोग शुरुआत से जो बात कर रहे थे, आज़ाद समाज पार्टी तीसरी पार्टी की जो तेजी से बढ़ रही थी, अब उसकी बढ़त घट गई है, थम गई है। मुझे लगता है अब बीजेपी कांग्रेस अपनी फर्राटे गति से बढ़ते रहेंगे अपने अपने इलाकों में। बीजेपी को बसाई से उम्मीद है और जो कांग्रेस है उसको अपने ग्रामीण इलाकों से उम्मीद है। मगर बड़ी बात वही है कि अब जो आज़ाद समाज पार्टी की जो यूथ और वो भी दलित यूथ वाली पार्टी की ज़्यादा कहलाती है, उसकी बढ़त अब बहुत थम गई है। यदि उसकी बढ़त बढ़ेगी तो फिर कांग्रेस को मुश्किल। मैं आपकी बात जब आपने कही तो मेरे पीसीआर को मैंने कहा जरा गुंजन जी बोल रही हैं भाई, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, तो एक ब्रेकिंग और दिखा देता हूं। ब्रेक करिए जरा। तीसरे राउंड के बाद बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम आगे हो गए हैं 33 वोटों से, एकदम से मैं ये पुख्ता आंकड़ा है। और कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे राउंड के बाद आगे हो गए हैं। अविनाश बुंदेला जी, इनको कुछ जादू वादू आता है लगता है, ये पहले कह रहे थे जाने से पहले कुछ बताऊंगा। हालांकि ये बढ़ता घटता रहेगा। फिर हम, जैसा कि अविनाश जी ने भी समझाया कि भाई ये जो इतनी बड़ी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये सब उलटफेर हो रहा है तो इसमें कुछ देर के लिए हंसते रहना है। और लेकिन ये बड़ी खबर ये है, और तीसरे राउंड के बाद बीजेपी का वोट कितना है भैया? 12,399। 12,399 हमारे पास जो आ रहा है। आप अपना बताते रहिएगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन सिर्फ 99 मैच खेल पाया सर, उसके बाद बाहर हो गया। कई लोग हैं जो 99 बैठ के वो बाहर हुए। ये चुनाव जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा रोचक और दिलचस्प नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मोबाइल देखेंगे, गुंजन जी कुछ कहेंगे भी। सांसें रोकने वाला मैच है सर, सांसें रोकने वाला मैच सर। सांसें रोकने वाला, निश्चित मेरी भी सांस रुकी हुई है। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या तीसरी पार्टी कितने ज़्यादा वोट काट रही है, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या दोनों के? इससे ये चुनाव का रिजल्ट उसी के कारण सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे मार्जिन से कोई जीतेगा ऐसा लगता नहीं है अभी। बहुत दिलचस्प है, नेक टू नेक फाइट है, स्कोर आगे पीछे हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे T20 जैसा मैच चल रहा है। T20 जैसा, T20 जैसा। मृगेन सिंह जी, ये जो नेक टू नेक चल रहा है, हाँ हेलो,
जी जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। शुरू से जिस बात की संभावना थी कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, तो ही स्थिति में पहुंच रहा है। आप देखिए जैसे जैसे थर्ड पार्टी, आज़ाद पार्टी के मत कम हो रहे हैं, उसे दोनों के संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए आगे क्या होता है। जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ेंगे उसके बाद परिणाम तय होंगे कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा गुंजन जी? देखिए पूरा देश, जनता हमारे देश की बहुत जागरूक है ज्ञानी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित राज्य 2047 की जो संकल्पना की, राम राज की जो परिकल्पना की है, देश की जनता जानती है और देश की जनता उस राह पर आगे चल रही है। और जागरूक जनता है ना, तो दतिया में भी जनता जागरूक है। तो दतिया जिस तरह मैंने pहले कहा था कमल में होने वाला है, नेक टू नेक आप कितना ही मैच चला लें, पर अंत में जीतता भारत ही है। एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं अंत अभिलाष में जी ने, जीतता भारत है, अभिलाष और जी ने भारत मतलब भारतीय जनता अभिलाष जी पार्टी। ने आप बहुत हमारी तारीफ की थी आज एक कैंची को लेकर, और देखिए हम लोग उसी इर्द गिर्द, तो कल हम लोगों ने भांप लिया। दिखाओ जरा स्क्रीन पर, ये देखिए, ये देखिए कैंची देखिए। आज तो उनके दामोदर यादव कैंची हाथ में, ये दोनों इसी तरह चल रहा है पूरा, और पीछे नरोत्तम मिश्रा हाथ बांध के मुस्कुरा रहे हैं। 4000 से ज्यादा वोट ले गए हैं अभी तक। कांग्रेस के हिसाब से तो कैची इन्हीं के हाथ में थी।